नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी छावनियों का मुद्दा हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसकी समय समय पर मांग उठती रही है। प्रदेश में भी लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश से इसे लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में पूर्व में भाजपा की सरकार में रहे मंत्री, उसके साथ साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष और भाजपा कोर ग्रुप के मेंबर डॉक्टर राजीव सैजल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, छावनियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से प्रदेश में देखने को मिल रहा है और हाल ही में आपने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। क्या कुछ ये मुलाकात रही, मैं चाहूंगी आप जनता को बताएं। ये बहुत पुराना मुद्दा है और मुझे लगता है कि कैंट क्षेत्रों में रहने वाली जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो काफ़ी समय से कुछ बातों को लेकर के परेशान है जी। और लोगों की तरफ से तो यह प्रयास जो है बहुत पहले से जारी था, लेकिन 2017 में के बाद जो है सरकार का समर्थन जो है इस विषय पर लोगों को मिलना है प्रारंभ हुआ। सम्मानित प्रधानमंत्री जी और हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कैंट क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दो गतवाई निर्णय किया है कि जो सिविलियन एरियाज हैं उनको कैंट क्षेत्र से बाहर किया जाए। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का इस इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। समूची केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी कल ही इसी कड़ी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लगातार प्रयास जो है वो होने चाहिए किसी भी कार्य के लिए, कार्य में सफलता तभी मिलती है। कल हम जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री अजय भट्ट, कल हमने उनके साथ मुलाकात की और हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, उनके माध्यम से और उनके नेतृत्व में कल हम अजय भट्ट जी से मिले। सारे विषयों पर चर्चा हुई है जी। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 3 कैटेगरीज की जो लैंड है जिसके विषय में हमने उनसे विशेष अनुरोध किया है। हम भी वहाँ थे, अनुरोध तो सांसद महोदय के माध्यम से हुआ। उसमें B3, B4 और C क्लास लैंड, ये 3 कैटेगरीज हैं लैंड की, जिसमें जो नागरिक हैं हमारे उनके कब्जे हैं लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं है। कुछ डिफेंस की कुछ लैंड है और उसको भी राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के विषय में हमने जो है बात की है। और ओल्ड ग्रांट है, कभी लोगों को कब्जे दिए गए लेकिन उनको मालिकाना हक जो है वो नहीं है। तो तीनों कैटेगरीज की लैंड में जहाँ जहाँ लोगों के कब्जे हैं उनको उस लैंड का जितनी वॉल्यूम उनके पास है उसका मालिकाना हक देने के बारे में हमने निवेदन किया है। खाली लैंड को जो है ट्रांसफ़र किया जाए स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि उसमें कुछ निर्माण हो सके, लोगों के लिए उपयोगी कुछ चीज़ें वहाँ पर बन सकें। तो इन सारे विषयों पर जो है बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और एक अभी हाल ही में हमारी जो पाइन मॉल मार्केट है कसौली की, काफ़ी पुरानी मार्केट है और खाना पीना इत्यादि जो है बड़े इकोनॉमिकल रेट्स पर वहाँ पर जो है वो सुलभ है लोगों को, लेकिन अभी किसी विवाद के कारण से और उस मार्केट को जो है हटा दिया। तो हमारे 15 से 20 दुकानदार जो हम स्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास को लेकर के भी हमने रक्षा राज्य मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया है। इस कड़ी में मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी उस मुलाकात के बाद हमारे सांसद महोदय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उनके साथ में मुलाकात की और इन विषयों को जो है उन्होंने सुलझाने के लिए उनसे जो है तो जब आप मुलाकात के लिए गए थे तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके साथ कौन कौन प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। प्रतिनिधि मंडल में हमारे साथ अनुभवी लोग जो हैं कसौली क्षेत्र के हमारे साथ थे। उसमें हमारे जे बोर्ड के पूर्व निदेशक श्री राजकुमार सिंगला जी और लंबे समय तक कैंट बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर रहे श्री देवेंद्र गुप्ता जी, रमेश जैन जी, शेखर जी, एक राणा जी हमारे मित्र हैं विस्थापितों में से। तो ये लोग हमारे साथ थे और एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल सांसद महोदय के नेतृत्व में मंत्री महोदय से मिला है। जी सर, इसके साथ साथ जब हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा देखने को मिली तो सुबाथू कैंट एरिया जो है वहां पर भी काफी तबाही देखने को मिली, सड़कें धंस गई। कैसे लेकर भी कोई इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई? जी, इस विषय पर भी चर्चा हुई है और क्योंकि सुबाथू से लेकर के कुनिहार तक जो मार्ग है वो सुबाथू में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण से, वर्षा के कारण, क्योंकि वर्षा के कारण जो है संपूर्ण क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ इस बार और वो सड़क भी जो डैमेज हो गई है, हो गई थी। और इस विषय में भी हमने सम्मानीय मंत्री महोदय से चर्चा की है। सांसद महोदय ने उनसे विशेष निवेदन किया है
कि उस सड़क के रिपेयर रिस्टोरेशन के लिए जो है फंड्स भी अलॉट किए जाएँ और उसकी बहाली के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी कैंट अथॉरिटीज़, उनके साथ बात हो। उस विषय पर भी बात हुई है और मुझे हर्ष है इस विषय का कि उन बातचीत के बाद जो है अब उस सड़क को जो है आवाजाही के लिए, छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए मैं रक्षा राज्य मंत्री महोदय का और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, इससे पहले भी अगर बात की जाए कि छावनियों से जो विलय था, उसके लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उसके लिए भी समय-समय पर मांगे उठती रही, आपकी तरफ से भी मांगे होती रही और अब एक और नई लड़ाई की जो जमीन है वो दी जाए। मुझे लगता है कि एक लंबा सफर तय हो चुका है। जी, मुद्दा ये है कि आज भी कुछ बंदिशें ऐसी हैं। मान लीजिए अब जिस लैंड पर मेरा मकान बना हुआ है उसका मालिक ही नहीं। जी, मैं क्योंकि अब जिस समय वो लैंड अलॉट हुई थी, उस समय परिवार के सदस्यों की संख्या जो थी वो सीमित थी। लेकिन अब शाखाएँ प्रशाखाएँ हो गई परिवारों की और अब मल्टीफोल्ड हो गए अब मेंबर्स। जी, तो उसके मुताबिक एक्सपेंशन के लिए जो है वो मकान भी उसी उस पर जो है उसको भी जो है ग्रो करना है, लेकिन हम वहाँ निर्माण नहीं कर सकते, हम मालिक नहीं हैं। इस प्रकार अन्य और बहुत सी बंदिशें जो हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, लोगों को कई बार लगता है कि हम स्वतंत्र तो हुए लेकिन कैंट एरियाज़ में अभी भी वो पुराने जो ब्रिटिशर्स के समय के जो कानून हैं, नियम हैं, वो आज भी लागू हैं। और मुझे लगता है इसके ऊपर शीघ्र जो है वो सम्मानित प्रधानमंत्री जी, उनकी इनिशिएटिव उन्हीं का है। जी, पहली बार आज़ाद भारत में जो है इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से किसी ने विचार करना शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी। यानी उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये राहत भी, जिस तरीके से मैं कहूँगी कि कैंट एरिया को अलग करने की जो कवायद थी वो भी शुरू हो चुकी। योल कैंट एक ऐसा कैंट है जिसे अलग कर भी दिया जा चुका है और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द इस पर भी कोई निर्णय देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि केंद्र सरकार इस मुद्दे को हाथ में लेती है और उन मुद्दों का समाधान भी होता है। केवल लोगों को लुभाने के लिए या वोटों की राजनीति की दृष्टि से केंद्र सरकार काम नहीं करती है। केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है वो लोगों को लाभ देना है, लोगों को जो है रिलीफ देना है। तो इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी लोगों की जो ये समस्याएं हैं उससे लोगों को जी, और एक मैं कहूँगी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि जल्द लोगों को राहत मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर नेशन स्पीक्स के साथ जुड़ने के लिए। नेशन स्पीक्स यूं ही तमाम बड़े मुद्दों के साथ हाजिर होता रहेगा। आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।